28 फरवरी को तुम्हारा भी संस्कृत का पेपर है और मुझे पता है कि तुम संस्कृत की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की हो और तैयारी के नाम पे तो भाई साहब जीरो तैयारी की हो। तो आज की इस वीडियो में समझ जाओ ना कि तुम्हारा संस्कृत में एकदम गारंटी, गारंटी कोई नहीं लेता, मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा संस्कृत में 90 से प्लस नंबर ना दिलवा दिया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। 90 प्लस दिलवा कर रहूंगा। आज की इस वीडियो में ये तीनों सेट करा दूंगा और ट्रिक से लिखना सिखाऊंगा। तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो ना मेरे भाई, तो नहीं बहुत मतलब बिल्कुल पढ़ने का मतलब कि साफ क ख ग ना आता है तो क्यों ना पता है तो दिक्कत है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे स्कूल वगैरह जाते होंगे, थोड़ा बहुत वहां पे पढ़ाया गया तो थोड़ा बहुत तो चीजें याद होंगी ना, उतना काफी है मेरे भाई, उतना काफी है तुम्हारा संस्कृत में 90 नंबर लाने के लिए। आओ सबसे पहले मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 2023 का, इसको मैं आपको सॉल्व करा के बताता हूँ। उसके बाद 2024 को कराऊंगा, उसके बाद 25 वाले को कराऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखना, वीडियो को भगाने की गलती मत करना, ठीक है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे संस्कृत 2023 का बहुविकल्पी नहीं देखेंगे क्योंकि बहुविकल्पी जो होता है ना भाई, हाँ थोड़ा सा आवाज लटपटा कह रहा है। बहुविकल्पी मतलब ना सिंपल तरीके से आप बना ले जाओगे। मैं जानता हूँ ट्रिक से आप बताऊंगा लास्ट में और तुक्का लगा के भी अच्छे से कर ले जाओगे, लेकिन मेन आपका होता है ई वाला। आज संस्कृत के पेपर में बहुत सारे बच्चे डरते काथी से हैं कि कोई हमसे गलती ना लिखा जाए, काल लिखेंगे, यही चीज ना। अरे भाई चलो ना, आज तुम्हारा सारा का सारा भ्रम उतार दे रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है खंड ब वर्णात्मक प्रश्न उपभाग क। इसमें यहाँ पे देखो गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। देखो हिंदी में अनुवाद सिंपल से इसको पढ़ के कर देना है संदर्भ सहित। अब यहाँ पे देखो महाकवि कालिदास, इसको आप पढ़े, सबसे पहले ही आपको पता चल गया कि महाकवि कालिदास पाठ से लिया गया है। अब आपको क्या चाहिए, आपको संदर्भ मालूम चल गया, इतना आसान काम हो गया। अब इसको क्या चाहिए, संस्कृत वाले में होता क्या है ना कि इसमें लेखक कवि का नाम नहीं लिखना होता है, केवल सिंपल सा ऐसे संदर्भ लिखना होता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे आप खंड ब वगैरह की चीजें बना दीजिएगा, मैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि अब भाई साहब अब उतना चीज तो आप जान ही गए होंगे। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ प्रश्नोत्तर से, ठीक है, प्रश्नोत्तर से। और भाई साहब आज तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, इतना बुखार सर्दी हो गया था ना कि क्या बताएं। गणित के पेपर में पढ़ाते पढ़ाते 1 बजे रात तक सर्दी बुखार हो गया था। कहे बच्चे कि भैया थोड़ा सा हमारा संस्कृत कमजोर है, तनी कैसा हूँ कह के बना दीजिए ना। कहे कि अरे भाई काहे दिक्कत है, हम हैं तो क्या गम है। अब देखो संदर्भ कैसे लिखना है इसमें, संदर्भ अरे भाई संदर्भ देखो, संदर्भ इसमें बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, तो देखो सिंपल सा लिखोगे कि प्रस्तुत, ये क्या है, गद्यांश। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के, ठीक है, लिखोगे कैसे, प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के कौन से पाठ से, तो कौन से पाठ से लिया गया है भाई साहब, महाकवि कालिदास पाठ से अवतरित है, अवतरित है। इस तरीके से तो लिखिए लोगो भाई, इतना तो अब क्या ही बताएं, छोट लड़का थोड़े हो। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है कि अब इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखो कैसे करोगे, महाकवि कालिदास, यानी कि महाकवि कालिदास, इस तरीके से 2-2 लाइन करके लिखना, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखना हिंदी में अनुवाद, ठीक है, हेडिंग बनाना हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद बना के हेडिंग और लिखना महाकवि कालिदास का मतलब महाकवि कालिदास। छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करो, ठीक है, महाकवि, देखो यही ना गलती होता है, महाकवि कालिदास, कालिदास, महाकवि कालिदास। अब देखो संस्कृत कविना नाम, संस्कृत के कवियों में, संस्कृत कविना नाम मतलब संस्कृत के कवियों में, संस्कृत के कवियों में, इतना तो भाई, अरे संस्कृत का आप लोग तो जिज्ञाते हो, अब इतना तो जानते होंगे। संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति, मुकुटमणि का मतलब होता है मुकुटमणि, जो मतलब सर्वश्रेष्ठ हो। तो संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं,
सर्वश्रेष्ठ हैं। अब देखो इतना तो हम बना के लिख दिए एकदम सिंपल तरीके से, तो एग्जाम में तो आप ओहू से बेहतर तरीके से बना के लिखना जानते हो, ठीक है। अब देखो न केवलम भारत देश से, यानी कि न केवलम मतलब न केवल भारत देश में, इसका मतलब यही ना हुआ। आप भी क्या इसका मतलब निकालोगे, न केवल भारत देश में, लिखो न केवल भारत देश में, ठीक है, ना केवल भारत देश में। अब उसके बाद देखो अपितु मतलब बल्कि अपितु मतलब बल्कि, बिकॉज इंग्लिश बोलो ना, बिकॉज, बल्कि। अब यहाँ पे देखो समग्र विश्व, थोड़ा थोड़ा छांटो, समग्र विश्व मतलब संपूर्ण देश या पूरे देश, बल्कि पूरे देश, ये देश नहीं बोलेंगे, पूरे संसार बोलेंगे। विश्व मतलब संसार ना, तो पूरे संसार, समग्र विश्व मतलब पूरे संसार। उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ। कविसु स एको मस्ती मतलब सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। संसार में सभी कवियों में से सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, में सभी कवियों में से सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे अब बना के आगे लिख देना बेहतर तरीके से। तस्यान विद्या कृति कौमुदी देश देशांतरे पश्यति, उनके विद्या के कृति की कौमुदी देश विदेश में फैली हुई है। भारत देश से मतलब भारत देश में जन्म लब्धा यानी जन्म लेकर स्व कवि कर्मणाम अपने कवि कर्मों से देववाणी अलंकृत यानी कि देवताओं की वाणी को अलंकृत करते हुए न केवलम भारतीय कवि, न ही केवल भारत के कवियों में, अपितु विश्व कवि ऋतु सौर्यंत यानी कि विश्व के कवियों में वो सर्वश्रेष्ठ बने। इस तरीके से आप कर दोगे। अब उसके बाद यहाँ पे एक ही करना होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे सारांश लिखने को कहा गया है, तो सारांश कैसे लिखोगे ध्यान से समझो। सारांश लिखना ना बहुत ज़्यादा रापचिक स्टाइल में मैं आपको बताऊंगा, देखो कैसे। तो सबसे पहले तुम प्रश्नोत्तर बनाना, प्रश्नोत्तर, और इसको इतना अपना मन से बनाकर लिख देना कि एग्जामिनरों को पता ना चले कि लड़का कैसे लिखा है। तो हम लिख रहे हैं कवि कुलगुरु कालिदास पे, ग नंबर यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ कवि, एक इनका हेडिंग बना सकते हो ना, सर्वश्रेष्ठ कवि, ठीक है। मतलब लिखोगे कि जो कि कालिदास जी हैं संपूर्ण विश्व में कवियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, इनकी कविताएं बहुत अच्छी हैं, ये संस्कृत के काफ़ी अच्छे ज्ञाता हैं, ठीक है ना। और इन्हीं के जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी कविताएं हैं, दूसरे कवि नकल करते हैं ताकि उनकी तुलना हम कर सके। इस तरीके से आप बनाकर लिखोगे, एक हेडिंग ये बन जाएगा। उसके बाद लिखोगे संस्कृत प्रेमी भी तो लिख सकते हो भाई, कि वो संस्कृत प्रेमी थे, संस्कृत में खूब लिखते थे। लिखोगे कि कवि कुलगुरु कालिदास कवि कुलगुरु कालिदास को संस्कृत वाणी अत्यंत प्रिय थी। वो अपनी हर कविताएं, हर रचनाएं संस्कृत में लिखे, जिसके कारण उनको संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, ठीक है ना। इतना लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे यहाँ पे काली जो कि भक्त या फिर काली जी के भक्त थे हमें हिसाब से, काली भक्त लिखोगे कि जो कि क्या कहते हैं कि कवि कुलगुरु कालिदास ये माँ काली के भक्त थे, उनकी आराधना किया करते थे, उनका पूजा किया करते थे, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे अगला क्या है कि इनका ये कहते हैं कि मतवाले या फिर मंद बुद्धि बालक लिख सकते हो। तो कालिदास बता देना कि ऐसे मतवाले थे या ऐसे मंदबुद्धि थे जो जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को काट दिया करते थे। इस तरीके से 2-4 हेडिंग अपने मन से बनाकर लिखो। अरे भाई नंबर तो ऐसे एग्जामिनर जांच के 4 में 4 आपको देंगे, इतना गारंटी है, ठीक है। अरे तनी जोश लाओ भाई, अंदर परीक्षा है, परीक्षा लेखा दो, एकदम
पहचान के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला यहाँ पे है श्लोक का यहाँ पे व्याख्या करना है। तो बेहतर तरीके से अभिवादनशील से नित्यम विधो पेशनम, यानी कि अभिवादनशील व्यक्ति नित्य मतलब रोज, विधो पेशनम मतलब विधो की सेवा करता है। चतवारी तस्य बदनते, चार चीज उसके बढ़ते हैं। आयु, आयु मतलब उम्र, विद्या मतलब विद्या, यश मतलब यश, बलम मतलब बल, ये चार चीजें। इस तरीके से तो अरे भाई हिंदी में काफी ज्यादा आसान हो गया, मैं आपको बता दिया। तो उसके बाद देखो इस तरीके से मैं पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करवा दिया। देखो एक श्लोक का संस्कृत में काव्य शास्त्र विदोदन काले गच्छे मतलब काव्य शास्त्रों के अध्ययन में जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति का जो है कि समय गुजरता है, वहीं मूर्खों का लड़ाई झगड़ा में गुजर जाता है। अब यहाँ पे देखो जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण लिखना है। तो जीमूत वाहन कौन थे भाई? जीमूत वाहन गौ थे, बताओ ना। जो सांपवा था उसके पिता थे, तो वो लिखोगे एक बढ़िया सांप, एक एक जल प्रेमी लिख दोगे, सांप को जल से प्रेम होता है। वन प्रेमी लिख दो, हाँ। और जीमूत वाहन के संगचूर्ण के पिता, इस तरीके से बना बना कर लिखोगे। या फिर वह भारतीय पाठ के दीपक का थोड़ा सा चरित्र चित्रण देख लेना, काम हो जाएगा। महात्मा गांधी कुत्र जन्म पोरबंदर, हाँ गुजरात, संगचूर्ण का आशित नाग था वो, हाँ रामबा कश्यप बारे, इस तरीके से सारे मतलब कर दोगे। अब देखो ग्रंथम में कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तो आपको पता ही है द्वितीय विभक्ति है, बस एक वचन। इस तरीके से नितेण में तृतीय है, एक वचन। इस तरीके से ये को करना है, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रत्यय इसमें लिखना है, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, अनिय प्रत्यय हो जाएगा। इतना आसान पेपर आता है भाई। वाच्य परिवर्तन करना, बालक बालकेन हो जाएगा, चंदम पश्यते हो जाएगा। इस तरीके से तो बनाना है। रामायण वेदम पठेतु, इस तरीके से आपको बनाना है भाई साहब। देखो ना, अब देखो यहाँ पे तुम इस समय तुम कहाँ जा रहे हो, इयम समयम तुम कुत्र गच्छन्ति, अपनों से बना के लिख देना। यह घर सुंदर है, इयम गृहम अति सुंदर अस्ति। इस तरीके से मैं गेंद से खेलता हूँ, अहम गेंद का क्या होता है भाई, तो अहम क्रीडाय फ्रॉम गेंद लिख देना बना के मतलब अहम गेंदम क्रीडंती, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे परोपकार पर और सदाचार पर, अहिंसा परमो धर्म, संस्कृत भाषा महत्तम, विद्या, ये चार टॉपिक है। इन चारों पर किसी एक पे निबंध लिख देना। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। विद्या पे, सदाचार पे तैयार कर लेना, या फिर संस्कृत भाषा महत्तम पे, या फिर परोपकार पे, ये मतलब तैयार कर लेना। दिखा देता हूँ, देख लो यहाँ पे परोपकार पे थोड़ा बहुत याद कर लेना, ये याद कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे देख लो, देख लिए, बस आपका निबंध का काम हो जाएगा। अब ये देखो वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा, देखो। हाँ, हिमालय, हिमालय पर्वत सबसे ज़्यादा मतलब कृषक। अब देखो यहाँ पे सर्वत, मम मम गिरिह सर्वत उपवन अस्ति। अब देखो अहम विद्यालयम गच्छति। इस तरीके से दो वाक्य को प्रयोग करना है जिसमें ये वर्ड आना चाहिए। तो एक पेपर हमने खत्म कर दिया। अब चलो दूसरा पेपर भी दिखाते हैं। दूसरा पेपर 24 वाला थोड़ा सा, उसके बाद 25 वाला। तो 24 वाला देखो ना, 24 वाला यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें देखो ये आपका गद्यांश का, तो ये लिख दोगे कि ये नैतिक मूल्यानि पाठ से लिया गया। इसका अनुवाद करो कि नैतिक मूल्यानि व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ते, यानी नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण नैतिकता आवश्यक ही, मानव के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है भाई। नैतिकता व्यक्ति यानी नैतिकता के व्यक्ति समाज राष्ट्र लोक से कल्याण कुरुते, समाज राष्ट्र और लोक का कल्याण करता है। इस तरीके से नैतिक चरण मनुष्य त्याग, नैतिक के आचरण से मनुष्य में त्याग, तपमीन, सत्य, न्याय, प्रियता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। तदाचरण व्यक्ति समाज से जीवन अनुशीलन निष्कर्म, उस प्रकार से व्यक्ति समाज को बढ़िया बनाता है। इस तरीके से आप बनाकर लिखोगे ना बेहतर तरीके से। कवि कुलगुरु कालिदास पर भी यहाँ पे सारांश आ गया, तो बना के लिख देना, ठीक है, जैसा मैंने बताया। उसके बाद ये देखो हिंदी में इस तरीके से यहाँ पे देखो बेहतर तरीके से, संस्कृत में बेहतर तरीके से यहाँ पे देखो जीमूत वाहन का यहाँ पे भी आ गया, या फिर अवताव या फिर दीपक, दोनों में से कोई एक आता ही आता है, तो तैयार कर लेना। संकुल चूर्ण कौन था, तो नाग था। बेहतर तरीके से एक ही करना था। उसके बाद देखो बालकेन कंदुक, कंदुक क्रीडयते हो जाएगा, मतलब कंदुकेन में क्या है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन है। वृक्षात में सप्तमी शायद की पंचमी है, पंचमी हो सकता है, पंचमी में भी। अब देखो यहाँ पे अगला, यहाँ पे प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, अनिय प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो वाच्य परिवर्तन, रामेण पत्रम लिखते, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक ही करना था। बेहतर तरीके से आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों कहाँ जा रहे हो,
हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, अस्मिन् देश नाम भारतवर्ष आसीत्, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कवियों सर्वे कवि कालिदास श्रेष्ठ कवि अस्ति। हाँ, इस तरीके से बना देना। परोपकार पर राष्ट्रीय हिमालय संस्कृत भाषा महत्व, संस्कृत भाषा परोपकार, ये दो आता है, तैयार कर लेना निबंध, तुम्हारा काम हो जाएगा। नेत्रेण पर और वाग्यम, इसमें मतलब वाक्य प्रयोग कर देना बस। अब देखो 25 वाला भी पेपर इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 25 वाला पेपर देखो, ये प्रबुद्ध ग्रामीण चैप्टर से लिया, कौन सा है भाई, प्रबुद्ध ग्रामीण नहीं तो हिंदी में है, इससे छोड़ो इसको। ये देखो कवि गुरु कालिदास से ये लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सारांश मैंने बताया महोदय मोहन मालवीय पर, अच्छे से देख लो। उसके बाद यहाँ पे देखो बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे देखो बाद का विभक्ति का नाम बताना है, विद्यालय पश्चिमी हो जाएगा एक वचन, ये नेता भी हम इसमें देख लो। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रत्यय बताना है, तो बुद्धिमान में आन प्रत्यय हो जाएगा, कतः प्रत्यय हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे रमा गीताम पठते, इसका वाच्य रामेण गीताम पठयते, ठीक है। अब उस तरीके से यहाँ पे देखो तुम सब हंसते हो, तुम, इस तरीके से वाक्य मतलब संस्कृत में अनुवाद करना है। वह गांव से आता है, तो सह मतलब ग्रामम अयंती। अब देखो इस तरीके से हिमालय पर बताना है निबंध, या फिर यातायात सुरक्षा संस्कृत भाषा महत्व पर अभी मैंने आपको बताया। इस तरीके से सारे पेपर आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे, बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, बहुविकल्पी तो भाई आप ट्रिक से लगा ही ले जाओगे, ठीक है। ट्रिक से कैसे, तो अगर प्रत्याहार वगैरह और जो भी ध्वनि कहाँ से कौन सी ध्वनि निकलती है, कंठ से तालु से कौन कौन सी ध्वनि निकलती है, वही ज़्यादातर पूछा जाता है। और ये दो तीन नंबर के तो आपको गद्यांश से ही चूज करके लिखना होता है, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बहुविकल्पी आराम से लगा ले जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।